ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और फ्राइडे है तो बच्चे जा रहे हैं आज स्कूल। तो मतलब आज उनका लास्ट डे है इस वीक का और सैटरडे संडे उनकी छुट्टी रहती है। आर्मी स्कूल में छुट्टी रहती है 2 दिन। वैसे तो संडे ही ऑफ होता है हर जगह, लेकिन यहाँ पे सैटरडे भी होता है। तो बस यहाँ पे बारिश हो गई है, हल्की हल्की सी हो भी रही है। तो फिर ये गाड़ी से ही छोड़ने जाएंगे बच्चों को। और ये होते हैं तो फिर टेंशन नहीं होती। जब ये नहीं होते तो मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं है और मैं स्कूटी से लेके जाऊँगी तो बच्चे भीग जाते हैं। तो अभी जो 2-3 दिन निकले हैं ना, बहुत टेंशन भरे निकले हैं। यही लगा रहा कि कहीं स्कूल भेजने के टाइम पर बारिश ना होने लगे। तो बस खैर वो आगे पीछे हुई है, उस टाइम पर नहीं हुई है। तो यहाँ पे बच्चे रेडी होके बस बैठ गए हैं। तो अभी जा रहे हैं। घर खाली हो जाता है जब मैं इनको छोड़ने के बाद अंदर जाती हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो पर कोई बात नहीं, काम में मन लगा लो तो फिर थोड़ी देर ही लगता है। हाँ, अभी बच्चे थे इतने लिए चले भी गए। तो बस फिर मैं अंदर आई तो अंदर आके मैंने अब जितना फैला हुआ पड़ा था, क्योंकि सुबह से समेटने को तो टाइम मिलता नहीं है बिल्कुल। सिर्फ जितना फैलाते रहो, सारे घर मिलके बस फैलाते रहो। मैं भी सोचती हूँ फैला लो, जितना फैलाना हो, जिसको जो भी करना हो। मैं बाद में लगूंगी इकट्ठा तब समेट दूँगी। तो बस फिर अभी मेरा यहाँ पे काम है सीधा सारी चीज़ें समेटना। सब्ज़ी बन गई है, बच्चों के साथ ही उनका लंच बॉक्स में दिया था तो सब्ज़ी बन गई। आटा लगा के रख दिया क्योंकि पराठा बनाया था तो फिर इकट्ठा ही लगा लिया है। तो किचन के काम काफ़ी हो गए हैं, थोड़े बहुत ही बचे होंगे। तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, अभी जब मैं वीडियो एडिट करूँगी तब, मतलब जब वॉइस ओवर करूँगी आगे और जैसी वीडियो निकलेगा तब पता चलेगा कि क्या क्या किया मैंने, क्योंकि ये फ्राइडे का है और ये जाएगा संडे को। तो बस मुझे अभी यहाँ पे जो बोतल वगैरह रखी थी रात की तो वो फिल करके रख देंगे। और अभी टाइम हो गया है, यहाँ पे चादर वगैरह समेट के रखी है। और रात को मैंने बेडशीट धुल दी थी, चेंज नहीं की थी। और फिर मैंने दूसरी नहीं बिछाई थी। मुझे लगा कि मैं सुबह सफाई करके तब बिछाऊंगी। तो यहाँ पे रात को जो कपड़े धुले थे मैंने, बेडशीट थी, पिलो कवर वगैरह थी सारे, और बच्चों के कपड़े थे, किचन की टॉवल थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने रात को ही धुल दी थी, क्योंकि जैसे कि सबको पता है आजकल बारिश का मौसम चल रहा है तो पता नहीं रहता कि सुबह धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। फिर सुबह डेली के कपड़े ही बहुत हो जाते हैं अंदर डालने के लिए, और फिर ये वाले कपड़े भी कहाँ डालेंगे, अंदर कहीं तार वगैरह बांध नहीं सकते हैं। तो सारे कपड़े को सुखाना फिर बहुत मुश्किल पड़ जाता है। तो रात को मैंने यही फ़ैन के नीचे फ़ैन को ऑन कर दिया था और सारे कपड़े जो रात को ही धुल के डाल दिए थे। तो ये सूख गए हैं सुबह तक आराम से। तो अभी जो धुले जाएंगे वो यहाँ पे रखे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर रखा है, इस वजह से वो इस तरह से हो रहा है। मैं इनसे बात कर रही थी तो आपको लग रहा होगा कि गुस्से में बोल रही, पर गुस्से में नहीं। यहाँ पर वीडियो थोड़ा फास्ट है, तो हल्का सा फास्ट इसलिए लग रहा है आप लोगों को कि मैं जैसे गुस्से में बात कर रही हूँ। तो ये ना परेशान करते रहते हैं, कहीं इधर से निकलेंगे कहीं उधर से निकलेंगे, कैमरे के आगे से निकलेंगे बार बार। तो मैं वही बोल रही थी आप बार बार मत आइए, नहीं तो वीडियो बन नहीं पाएगा। फिर वो कटिंग एडिट करते करते वीडियो आधा निकल जाता है, बचता ही क्या है फिर उसमें। वैसे भी 10-15 मिनट का बनता है तो उसमें कहीं 30-35 सेकेंड की मैं वीडियो क्लिप निकालती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी मैं करने लगी हूँ क्लीनिंग। तो यहाँ पे जो बच्चों की अलमीरा थी स्टडी वाली तो वो सारी साफ़ की है। और इसमें एक टूल बॉक्स रखा है, एक इनके गाड़ी के टूल्स वगैरह है, हैमर है, स्क्रू ड्राइवर वगैरह, ये सारी चीज़ें इसी में रहती है। तो इस बॉक्स में ठीक भी है, ऐसे डली फिरती थी तो इन्होंने एक बॉक्स ख़रीद लिया था तो इसी में रख देते हैं। सारे वुडन का है भी बहुत है, खिसकता नहीं है मुझसे। एक तो इसमें सामान भरा है तो और भी नहीं खिसकता है, वैसे भी वो हैवी है। तो बस अभी नीचे वाली जो अलमीरा है ये है बच्चों की टॉयस वाली। तो इसमें सारे इनके टॉयस भरे पड़े हैं, जो एक गत्ते डिब्बे रखे हैं इसमें सब में बच्चों की टॉयस ही है। तो अपना खेल लेते हैं फिर समेट के भर के उसी में रख देते हैं। ऐसे ना चारों तरफ फैले रहते थे, कहाँ रखूँ, पॉली बैग में भर के रखो तो वो अच्छे नहीं लगते थे देखने में। तो फिर मैंने ऐसे इस तरह से गत्तों में रख दिया था। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई किचन में। तो किचन में ऊपर से जो डब्बे वगैरह थे वो सारे मैंने क्लीन कर दिए हैं। अब ये नीचे साइड के ही रह गए हैं। तो यहाँ पे मुझे लग गया था करीब 20 मिनट लग गए थे साफ़ करने में, जबकि मैंने बहुत जल्दी क्लीनिंग की थी। और 7 बजे तो नहीं कहूँगी, 7:30 पे लग गई थी मैं आके क्लीनिंग में, क्योंकि उसके पहले थोड़े बहुत किचन के काम थे वो किए और पानी भरना रह गया था किचन में, और तो मैंने कर दिया था। बर्तन वगैरह सारे साफ़ हो गए थे और बस पानी फिल किया। और फिर जो समेटना था, कपड़े वगैरह पड़े थे इधर उधर, सारा रात की चादर वगैरह सब रखा, तब ऐसे 7:30 बज गए थे।
उसके बाद मैंने क्लीनिंग करनी स्टार्ट की। तो अभी यहाँ पे सारा साफ़ कर दूँगी, जो भी मतलब सामान मैं पोंछ सकती हूँ, क्लीन कर सकती हूँ ऊपर से, वो मैं सारा कर देती हूँ, कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। तो सुबह-सुबह की ना सफाई एक तो बहुत अच्छी रहती है, जिस दिन करनी होती ना तो इतना सुकून मिलता है सफाई करने के बाद कि चलो नहाने के पहले सुबह-सुबह हो गई। तो मेरी हो गई थी 8:30 बजे तक मेरा पूरे क्लीनिंग मतलब हो गया था। किचन की टाइल्स वगैरह धुलना, सिंक धुलना, उस सिंक के मतलब ऊपर नीचे की जो टाइल्स है वैसे तो मैं पोंछा लगाती हूँ, लेकिन आज के दिन मैं उनको धुल देती हूँ अच्छे से। तो ये सब तो मैं देख रही थी कि इस पॉली बैग में क्या रखा, तो ये अभी गए थे तो वहाँ से ये कुछ मैं क्या बताऊँ, एक नमकीन है जो बहुत अच्छी दिख रही है, तो वही है। उसमें कई तरह की चीज़ें मिली हुई हैं, तो वही रखी थी। तो मैंने कहा आपने बताया भी नहीं, रख दिया, मैंने भी देखा नहीं, तो अभी मैं उसको फिल करके रख दूँगी। ये था डोसर तवा जो उस दिन मैं पिछले संडे को ही लेके आई थी। उस दिन मैंने मूंग की दाल के चीले बनाए थे, तो ये बाहर रखा था, तो अभी इसको इतना जल्दी यूज होना नहीं है, तो मैं उसको बेड में रख दूँगी, क्यों सामान इधर उधर पड़ा रहे। तो बस उसको भी रख देंगे। और यहाँ पे मैं अभी बस क्लीनिंग जो थी वो कर दूँगी सारी। और मेरी आदत है, मैं अपना आरओ है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन के ऊपर का कवर मतलब ऊपर वाला एरिया है, मैं हर हफ्ते साफ़ करती हूँ, जिससे कि उनमें डस्ट जो हफ्ते भर में इकट्ठी हो जाती है हल्की फुल्की, वो साफ़ हो जाए। दिखने में वो साफ़ ही लगते हैं, क्योंकि ज़्यादा हो नहीं पाती है, हफ्ता भर निकलने में कितना टाइम लगता है। और आजकल तो क्या है, जैसे बारिश हो गई है तो हवा भी चलती है, तो उसमें डस्ट नहीं आती है उतनी। तो बस यहाँ पे जो गर्मियों में चलती है ना, लू लपट चलती है, उसमें बहुत ज़्यादा डस्ट आती है, बहुत ज़्यादा ही आती है, तो उसमें तो मैं परेशान हो जाती हूँ। आज डस्टिंग करो, कल से फिर देख लो पूरे घर में। तो बस यहाँ पे जो बेड वगैरह था वो सारा क्लीन कर दिया अच्छे से। और सीनरी है जो जहाँ तक हाथ पहुँच जाता है वहाँ तक मैं फेर देती हूँ कपड़ा, और जहाँ नहीं पहुँचता वहाँ रहने दो। वहाँ तो फिर मैं कभी महीने में एक बार चेयर रख के अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो ये टीवी तो मुझे डेली क्लीन करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे टीवी देखते हैं, तो उसमें पता नहीं कहाँ से थोड़ा, बल्कि विंडो और गेट इसके बाहर साइड वाले दोनों बंद रहते हैं, फिर भी हल्की फुल्की डस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे सारा सामान हटा के इसको भी साफ़ करेंगे कैबिनेट को अच्छे से। और इसमें अंदर साउंड भी रखा है, सामने आपको दिख रहा होगा। तो ये मैंने बनवाया था घर पे, पिछली साल ही बनवाया था। पिछले साल मैंने काफ़ी फर्नीचर का काम किया था, जो कि मेरे पुराने वाले चैनल में पूरी डिटेल से था, पर वो चैनल रिमूव कर दिया गया। तो उसमें 1000 मेरे सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए थे। प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें तो मेरे 1000 हो जाए कंप्लीट। अभी तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, 1 सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ा है। बहुत टेंशन हो जाती है कभी कभी सोच के, पर बस यही सोच के लगे रहते हैं कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। किसी ना किसी दिन तो भगवान सुनेंगे ही, मेरी भी, सबकी सुनते हैं, मेरी भी सुनेंगे। बस इसी आस में लगी हूँ। पर थोड़ा कभी कभी लगने लगता है कि इतना टाइम हो गया, 1 सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ा है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, वीडियो को फुल वॉच करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें जो मतलब बिना सब्सक्राइब के देखते हैं। तो बस यहाँ पे अभी ये कॉर्नर में जो ये पॉट वगैरह रखे हैं, ये आर्टिफिशियल है, तो इनको सभी को उठा के इनको भी साफ़ कर देंगे। और ये कॉर्नर मुझे बहुत अच्छा लगता है इस रूम का, क्योंकि ये है ही इतना ब्यूटीफुल सा है। तो बस यहाँ पे अभी सोफ़े कवर डस्टिंग सारी हो गई है, ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत रह गई है, तो इस रूम की हो गई है पूरी। तो मैं यहाँ पे सोफ़े वगैरह अच्छे से क्लीन करके इनको मैं बिछा दूँगी, जिससे कि यहाँ से मैं फ्री हो जाऊँगी। फिर बस यहाँ पे झाड़ू पोछा ही रह जाएगा मेरा।
तो बाहर हो रही थी बहुत तेज़ बारिश, तो मैं झाड़ू लगा रही थी, मुझे आवाज़ आई, ये मतलब अचानक से इतनी तेज़ होने लगी। सुबह से हो तो रही थी पर हल्की फुल्की हो रही थी, फिर बीच में बंद हो गई थी। सुबह में जब 4 बजे उठी तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, सुबह 6 बजे तक हुई है, फिर उसके बाद स्लो हो गई थी बिल्कुल। वो अभी एकदम से इतनी तेज़ बारिश आई तो मैं चली गई बाहर देखने झाड़ू छोड़ के। तो अभी बस मेरी झाड़ू लग रही है, पूरे घर में झाड़ू लगाएंगे क्योंकि डस्टिंग हो गई है, कॉलिन वाली भी हो गई है और जो सूखे कपड़े से करते हैं वो भी हो गई है, सारी A to Z हो गई। बाहर बारिश हो रही है, ऐसे में सफाई करने का मज़ा ही कुछ अलग है, क्योंकि घर जितना साफ़ सुथरा रहता है बारिश में उतना ही ठीक रहता है, नहीं तो कीड़े मकोड़े और पता नहीं बीमारियां भी बहुत फैलती है शायद बारिश में। तो इस वजह से घर का और घर के अंदर और बाहर दोनों का ध्यान रखना चाहिए सफाई का। तो बस यहाँ पे मेरा साफ़ सुथरा घर हो गया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर बाद में देखने में, फिर मैं जब सारा काम कर लेती हूँ, फिर मैं फ्री होके फिर पूरे घर को निहारती हूँ अच्छे से कि मैंने साफ़ कर लिया है और कैसा लग रहा है। तो चमकता हुआ घर बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत सुकून देता है। तो बस यहाँ पे किचन में जो धुलाई करनी थी टाइल्स की और सिंक के ऊपर नीचे का जिस साइड बर्तन रखते हैं धुल के, उस साइड वाली स्लेब सारी मैंने निरमा से और स्क्रब से धुल दी है। तो उसके बाद छींटे पड़ते ना पानी के इस पे नीचे साइड फर्नीचर पे, तो फिर मैंने बाद में इसको कॉलिन से पोंछती हूँ, तो उसको भी क्लीन करके और किचन में पोंछा लगा दिया। उसके बाद अभी मैं यहाँ पूरे घर में पोंछा लगाऊंगी अच्छे से, क्योंकि किचन का पोंछा लग जाता है तो फिर समझ लो आधा पोंछा लग गया, फिर टाइम नहीं लगता। और वैसे तो मैं हाथ से ही लगाती हूँ, मैं कई बार बता भी चुकी हूँ, पर जिस दिन मैं क्लीनिंग करती हूँ उस दिन मैं मॉप से ही लगाती हूँ, क्योंकि इससे ना थोड़ा बेड वेड के नीचे अच्छी तरह से लग जाता है। तो बस एक दिन ही लगाती हूँ, बाकी के दिन तो मैं हाथ से ही लगाती हूँ। और मैं सही बताऊँ, मुझे इससे लगाने में बहुत टाइम लगता है, हाथ से पोंछा लगाने में मैं बहुत जल्दी लगा लेती हूँ। इससे लगाने में मुझे पूरा 25 मिनट लग गया और हाथ से मैं 10 मिनट में पूरे घर में लगा देती हूँ, इतना फ़र्क पड़ता है। तो पोंछा लगाने के बाद फिर मैं चली गई नहाने, कपड़े धुले और तो सारे धुल गए थे, बस मेरे ही सूट था, कपड़े धुल के नहाया और बस पूजा करके आ गई हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत तेज़ लग रही थी प्यास। सुबह से काम करते रहो और बीच में पानी पीने का मुझे लगती भी है कि चलो ये काम कर लूँ, पानी पी लूँगी, फिर ये लगता है चलो अब दूसरा ये भी और कर लूँ, इसी चक्कर में भूल ही जाती हूँ कि मुझे पानी पीना है। तो यहाँ पे बस जूस लेके जाऊँगी इनके लिए और अपने लिए। अपने में मैं काला नमक भी ऐड करूँगी, क्योंकि लेमन जूस है, अच्छा लगता है काला नमक डाल के पीने में। तो बस यहाँ पे सारी तैयारियाँ मतलब इसकी हो गई है पीने की, और दूध अभी नहीं आया, ये जाएंगे लेने के लिए, क्योंकि अभी बारिश हो रही थी, तो बारिश बंद होगी तब जाएंगे लेने। तब तक मैं ये चले गए हैं, तो मैं यहाँ पे बेडशीट निकालूंगी, क्योंकि मैंने सुबह नहीं बिछाई थी, मैंने टाइम कम था तो मैंने सोचा मैं नहा लूँ, फिर उसके बाद फ्री होके टाइम मिलेगा तब बिछा लेंगे। अभी टाइम था नहीं तो मैं खाना बनाने के बाद ही फिर बिछाती, रोटियाँ बनानी इनके लिए अगर सभी के लिए बन जाएगा फिर खाना। तो बस यहाँ पे मैंने इसमें रखी थी बेडशीट, काफ़ी दिन बाद इसको बिछा रहे हैं, तो मैंने चलो आज यही बिछाते। और ये वो क्या बोलते हैं इसको, गेटिस वाली है, मतलब दोनों साइड से, चारों साइड से, तो ये इसमें फंस जाती है अच्छे से बेड में। ठीक है, बिछाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है और धुल के फैलाने में भी होती, पता ही नहीं चलता और छोर कहाँ है उसका, लेकिन बिछने के बाद ये सिकुड़ती नहीं है इतनी जल्दी, मतलब सिलवटें नहीं पड़ती हैं जल्दी, इसमें बहुत अच्छी से सेट हो जाती है बेड में। तो मैं सोच रही हूँ एक आध और ले लूँगी, ये अच्छी लगी है मुझे, वो हल्की भी है और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है इसका, क्योंकि इसकी ऑफ वाइट कलर में इसकी पिलो है, वही मैंने कैंटीन से ली थी। हाँ, फैब्रिक उतना अच्छा नहीं निकला जितना मैंने, मतलब ये कॉटन नहीं है, बस मुझे कॉटन चाहिए था, पर वहाँ पे चेक करने नहीं दिया। तो चलिए ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल, बाय।